अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सारे के सारे ठीक होंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए इंतहाई अहम चीज़ लेकर आया हूँ। इस बार मैंने उर्दू का, क्योंकि यार देखा जाता है कि उर्दू में ज़्यादा मार्क्स काटे जाते हैं। ये बात पता नहीं क्यों ऐसा है, क्योंकि उर्दू के इतने ज़्यादा नंबर काटे जाते हैं बाकी बुक्स के लिहाज से। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उर्दू पे वीडियो बना दूं और आप लोगों को ये बता दूं कि उर्दू का पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है और इसको आपने लिखना कैसे है, इसको समझना कैसे है और पेपर में अटेम्प्ट करते हुए इसे आप कैसे लिखेंगे। इस पर मैंने एक ये पूरी की पूरी वीडियो इस पर बनाई है। आज मैं उर्दू का पेपर लेकर आया हूँ, मॉडल पेपर आपके सामने। ठीक है, इसमें नज़म के इशार की तशरीह, गज़ल के इशार की तशरीह, सबक का ख़ुलासा कैसे लिखना है, दरख्वास्त कैसे लिखनी है, कहानी कैसे लिखनी है, मुकालमा कैसे लिखना है, जो जो चीज़ है मैं वो सारी की सारी लेकर आपके पास आया हूँ। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी भी एक अच्छी हो सके। ठीक है, उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें नंबर लेना काफ़ी मुश्किल होता है, इसमें काफ़ी मार्क्स कट जाते हैं बच्चों के। तो इस लिहाज से ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है कि अगर आप ये तरीका देकर जाएंगे तो फिर आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता, कोई दुनिया की पावर आपके नंबर काट नहीं सकती। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। ठीक है, जो चीज़ें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है मैंने वो इसमें शामिल की हुई हैं। तो ये सारी की सारी आप तैयार करके जाइएगा। तो चलो चलते हैं हम अपने काम की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हिस्सा अव्वल है और सवाल नंबर 3 है। ठीक है, ये सवाल नंबर 3 है। सबसे पहले नंबर ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के बाद एक पैरा दिया होगा, उसके नीचे आपने क्वेश्चन उससे ढूंढ के लिखने होंगे। तो हम हिस्सा 3 की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है, नज़म के इशार की तशरीह करनी है। ठीक है, अब देखिए नज़म के इशार की तशरीह, हमने सबसे ऊपर सवाल लिखना है, नज़म के इशार की तशरीह लिखकर उसके नीचे 2 लाइनें लगानी है। ठीक है, सबसे पहले हवाला नज़म देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप सबको पता होना चाहिए। बेहतरीन अंदाज के साथ लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि नज़म का उन्वान। ठीक है, उन्वान क्या है, तमीर चमन है, शायर का नाम क्या है, एहसान दानिश। ठीक है, एहसान दानिश, ये लिखकर उसके बाद शायर नंबर 1 लिखना है। शेर नंबर 1 लिखकर आप आगे शेर लिखते हैं या नहीं लिखते कोई मसला नहीं है, लेकिन यार लिख लेते हैं तो अच्छा लगेगा। देखें, यूं ही कतरा कतरा हो जाता है बहरे भरा। ठीक है, बहरे करा। तो अब इसे देखिए, हमने सबसे पहले मफ़हूम लिखना है इसका। मफ़हूम, सबसे पहले मफ़हूम लिख लिया। देखिए मफ़हूम में क्या लिखना है, जिस तरह कतरा कतरा से समंदर बन जाए, सिर्फ 1 या 1.5 लाइन लिखनी है मफ़हूम में। ठीक है, मफ़हूम में 1 या 1.5 लाइन लिखनी है। मफ़हूम कोई बड़ा मुश्किल नहीं होता। अब देखिए ना, मैं एक ही तशरीह आपको अच्छे से समझाऊंगा, बाकी सब मैं बता दूंगा। आप एक तशरीह से सारा समझ लीजिएगा कि बाकी कैसे लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर शायर क्या कहता है कि यूं ही कतरा कतरा हो जाता है बहरे बरा। ठीक है, बहरे करा, जिस तरह कतरा कतरा से समंदर बन जाता है, इसी तरह एक एक फर्द से एक मजबूत कुम बनती है। नीचे उसने इसी तरह लिखा है कि गम नसीबों को शरीक अंजमन करते रहो। ऊपर क्या है, जिस तरह कतरे कतरे से समंदर बनता है, इसी तरह एक फर्द से एक मजबूत कुम बनती है। इस जो ये जो नज़म है ना, इस पूरी नज़म का मफ़हूम यही है। तो आप इतनी ज़्यादा नज़में नहीं हैं, ना ज़्यादा गज़लें हैं, ना ज़्यादा नज़्म हैं। ठीक है, तो आपने गज़लों के भी देखने हैं मफ़हूम और नज़्मों के भी, ये मफ़हूम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है तशरीह। तो तशरीह देखिए, ज़ेर नज़म तामीर चमन के इस शेर में एहसान दानिश। ठीक है, ये जिस जो नज़म है उसका नाम और उसको लिखने वाले शायर का नाम आपने हर हालत में लिखना है। ठीक है, इस शेर में शायर कहता है, ये कभी ना लिखना। ठीक है, आप ये लिखना कि तामीर चमन में एहसान दानिश जज्बा अल वतनी को उजागर करते हुए ये कहते हैं। ठीक है, एहसान दानिश ये कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने ये नहीं लिखना कि इस शेर में शायर कहता है। इसे इस तरह ऐसे ये होगा ना कि यार वो स्टैंडर्ड नहीं कायम रहता। तो अगर आपने अपना स्टैंडर्ड कायम रखना है तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि तामीर चमन में एहसान दानिश ये कहते हैं, या एहसान दानिश जज्बा अल वतनी को उजागर करते हुए ये कहते हैं,
इस तरह लिखना है, ठीक है। तो फिर इनके जो रिलेटेड लास्ट टाइम अगर कोई शेयर होगा तो आपने वो भी बीच में लिख देना, इससे नो इशू। लेकिन यह है कि आपने यही करना है कि इतनी कोई ज़्यादा नहीं हो बस, ठीक है। हाफ पेज भी ना हो, बस एक मुख्तसर और शॉर्ट लिख लेनी है आपने तशरीह। और तशरीह में जो वर्डिंग यूज़ करनी है ना आपने, वो स्टैंडर्ड वर्डिंग होनी चाहिए और अच्छा आप जिसका मफहूम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट नज़म की तरफ। नज़म है, ये गज़ल है, जो भी है गज़ल। आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ एक पेज की लिखी हुई है, ठीक है। ये कोई पेज इतना बड़ा नहीं है, एक पेज की लिखी हुई है। और नीचे इनका एक और शेर हमने लिखा हुआ है कि मिल्लत के साथ राब्ता इससे वार रख, पविस्ता रहे शजर से उम्मीद पार रख। ये भी एहसान दानी साहब का एक शेर है। तो ये हमने रिलेटेड शेर लिख दिया, बस इतनी तशरीह हमने लिख दी। तो इंशाअल्लाह आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, चाहे कितना भी सख्त चेक करने वाला क्यों ना हो, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। ये इंतहाई आसान तरीका और इंतहाई बेहतरीन तरीका, अगर इस तरीके के साथ आप करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 100% आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। अब आपको पता चल गया होगा कि लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब हम गज़ल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इसका शायर का नाम उसी तरह, मुसन्निफ़ उसी तरह, लगता नहीं बिल्कुल मफ़हूम उसी तरह, तशरीह उसी तरह, कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगानी, वही तरीका है। और लास्ट में उसी तरह शेर लिखा हुआ है, ठीक है। सेम वही है, बार बार समझाना ज़रूरी नहीं लगता, ठीक है। वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये वही तरीका है जो नज़म का हमने इस्तेमाल किया है, याद रहे तरीका वही अपनाना है। लास्ट में खूबसूरत अंदाज के साथ शेर लिखना है, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये क्या है? तो देखिए, इम्तियाज़ अली ताज का उर्दू अदब के ये माहिर थे। ये आपने सबसे पहले इसका क्या करना है, हवाला मतन देना है। सबक का उन्वान क्या है? आराम व सुकून। मुसन्निफ़ का नाम इम्तियाज़ अली ताज, ठीक है। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिख लिए। सबसे पहले अल्फाज लिखा, फिर मानी लिखे, अल्फाज मानी लिखा, फिर तशरीह लिखी। तशरीह इस अंदाज से लिखनी है कि इम्तियाज़ अली ताज उर्दू अदब के माया नाज अदीब के तौर पर जाने जाते हैं। थोड़ा सा मोनेटाइज करना है आपने, ठीक है। इसको अच्छे से करना है, ताकि आप जितना अच्छे से लिखेंगे इतना ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो इसे बेहतरीन अंदाज के साथ अच्छे तरीके से सबक का उन्वान लिखकर, मुसन्निफ़ का नाम लिखकर, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी मार्कर के साथ हेडिंग देकर, तशरीह की हेडिंग देकर, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम कभी ना भूलिएगा। ये लाज़मी हर हालत में आपने लिखा है, ठीक है। हवाला इक़्तिबास जो है ऊपर, ये भी आप थोड़ा-सा हल्का-सा दे दें, लेकिन अगर नहीं भी देते तो इसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको मैं कहता हूँ कि यार, जितना वो कहते हैं ना, जितना गुलाब जामुन में जितनी चीनी होगी ना, इतना वो मीठा ही होगा। तो जितने बेहतरीन अंदाज़ के साथ आप लिखेंगे, उतने नंबर आपके अच्छे आएँगे, ठीक है। उतना उतना अच्छा आपका पेपर का यार एक जो अच्छा लगेगा। जो भी आपको चेक करने वाला होगा वो यही कहेगा कि यार इसने लिखने वाले ने इंतहाई बेहतरीन अंदाज के साथ लिखा है, ठीक है। सवाल नंबर सबसे ऊपर लिखा, उसके बाद हवाला इक़्तिबास दिया, फिर हवाला मतन दिया, फिर ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखे, ठीक है। इसमें जो ख़त कशीदा अल्फाज होंगे ना, उनके मानी लिखने भी होते हैं, ठीक है। बेहतरीन अंदाज के साथ वो लिखना। खत कशीदा अल्फाज के मनी ऊपर अल्फाज मनी मार्कर के साथ लिखे, नीचे ब्लू पेन इस्तेमाल की, ठीक है। फिर तशरीह की तरफ आओ। इंतहाई बेहतरीन अंदाज के साथ तशरीह लिखो, ठीक है। तशरीह में कोई ज्यादा कोई बहुत लंबी लंबी ना लिखो, जस्ट एक पॉइंट टू पॉइंट बात करो, ठीक है। पॉइंट से हटकर कोई बात नहीं करनी, पॉइंट टू पॉइंट बात की। और इंशाल्लाह पॉइंट टू पॉइंट बात करने से आपके कोई नंबर काट नहीं सकता। और चाहे आप कम भी लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपने इसकी जो तशरीह लिखनी है वो 1 या 1.5 पेज की लिखते हैं, ठीक है। 1 पेज की काफ़ी है, आप 1.5 पेज की लिखते हैं। या तो फिर ये भी याद करते हैं, ये देखिए मैंने सिर्फ 1.5 पेज की लिखी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक खिदमत खल की कहानी, बिल्कुल सेम यही है। मुसन्निफ़ का नाम पहले लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर सबक का उन्वान भी लिखना था। खुलासा लिख, सॉरी ये खुलासा है, तो खुलासा इसे बेहतरीन अंदाज के साथ लिखिएगा। बरसात का मौसम, खुलासा है बरसात का मौसम, एक खिदमत खल की कहानी, तो बेहतरीन अंदाज के साथ इसी तरह लिख कर, मुसन्निफ़ का नाम लिख कर, और एक इंतहाई खुशखत अल्फाज में, और वो अल्फाज जो आम वर्डिंग में यूज़ हों, आम से आम आदमी भी समझ सके, और अच्छी वर्डिंग होनी चाहिए, वो वाले आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो बस आपके नंबर काफ़ी हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। याद रहे खुलासा जो है वो 1.5 पेज का कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 क्या है? खड़ा
डिनर। ठीक है, सवाल नंबर 6 में हमने मरकज़ी ख्याल लिखना है। तो मरकज़ी ख्याल, वैसे मरकज़ी ख्याल इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मरकज़ी ख्याल ज़्यादा नहीं होता, ये 3 से 4 लाइनों का होता है। मुसन्निफ़ का नाम भी इसमें लिख देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, दरख्वास्त है। दरख्वास्त जो होती है ना, इस पे बड़े नंबर कटते हैं। अगर ये लिखने का तरीका आदमी का ठीक नहीं आता तो फिर मैं समझता हूँ कि उर्दू में सबसे जो मेन चीज़ होती है दरख्वास्त। दरख्वास्त इस अंदाज़ के साथ और इतने बेहतरीन अंदाज़ के साथ लिखनी है आपके कि कोई भी आपके नंबर ना काट सके। सबसे ऊपर क्या लिखना है, दरख्वास्त। दरख्वास्त बानाम हेड मास्टर, या ये भी लिख सकते हैं कि बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। उन्वान लिखना है फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। ठीक है, ये सारा ऊपर लिख कर, तो नीचे क्या लिखना है, बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। ऊपर क्या लिखना है कि ऊपर ही सिर्फ ये इतना लिख लें कि फ़ीस माफ़ी के लिए। ठीक है, नीचे फिर लिखना सवाल नंबर लिख कर उसके नीचे लाइन लगाकर बेहतरीन अंदाज के साथ नीचे बाखिदमत जनाब गवर्नमेंट हेड मास्टर स्कूल अलफ बे जिम, यानी जो भी हो। ठीक है, जनाब आली। उसके बाद अब नीचे क्या लिखना है, गुजारिश है। देखिए, गुजारिश और बाखिदमत बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। गुजारिश है कि आपके ज़ेर सायात जमात नूम का तालिब इल्म हो। ये लाजमी लिखना है कि आपके ज़ेर साया जमात नूम का तालिब इल्म हो। ठीक है, ये सारा लिख कर लास्ट में जहाँ पर ख़त्म होगा, ठीक है, मेहरबानी फरमा कर जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ के उसी के नीचे डेट लिखनी है। वहाँ के सामने हमने क्या लिखना है, अल अर्ज़ लिख लेना है, या दरख्वास्त गुजार लिख लेना है। तो अपना नाम वगैरह जो भी हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या बहन के नाम ख़त। तो ख़त आपको पता होना चाहिए। ख़त भी दरख्वास्त की तरह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, लिहाजा इसे भी बहुत अच्छे से लिखिएगा। सबसे पहले कमरा इम्तिहान लिख लेना, उसी के नीचे आपने तारीख़ लिख लेनी है। ठीक है, तो मोहतरम बाजी जान अस्सलामु अलैकुम, आपका ख़त मिला, पढ़कर हालात से ये सारा लिख कर, तो नीचे यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है, फिर नीचे इसी टाइप का पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, अमारत का ये सामने इसी भी तारीख़ी अमारत के शहर का हाल सुनिए, एक हफ़्ता पहले। इस अंदाज से लिखिएगा कि यार आपका एक एक हरफ सही समझ में, वर्डिंग अच्छी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो बेहतरीन अंदाज के साथ लिखने के बाद नीचे आपने वालेकुम सलाम लिख कर तो आपका भाईजान जो नाम होगा वो लिख लेना। ठीक है, अब कहानी आ जाती। कहानी में सबसे पहले ऊपर आपने कहानी का जो उन्वान होगा वो लिखना है। फिर एक दफ़ा का जिक्र है, ये लाजमी लिखना है कि एक दफ़ा का जिक्र है, वंस अ टाइम। ये हर हालत में लिखना है कि गर्मी का मौसम था। ये लिखने के बाद कहानी आप इंतहाई बेहतरीन अंदाज के साथ लिखें। कोई चीज़ एक्स्ट्रा अपने पास से शामिल ना करें और बेहतरीन अंदाज के साथ लिखें। ठीक है, और उसके बाद नतीजा जो होगा वो लाजमी लिख लेना। ठीक है, इसके अंदर एक पैराग्राफ ना देना। ठीक है, अब मुकालमे की तरफ चलते हैं। मुकालमा, हर मुकालमे में एक बात याद रखिएगा कि जिसके बारे में मुकालमा लिख रहे हैं ना, उसका नाम आप लाजमी लिखें। जैसे यहाँ दुकानदार और ख़रीदार का मुकालमा है ना, तो हर लाइन में दुकानदार का नाम भी लिखें और ख़रीदार का नाम भी लिखें। अब आ जाता है सवाल नंबर, तफ़हीम इबारत। ठीक है, ये कोई इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार ज़रूर दे के जाइएगा। मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज़बानों के ख़ानदान वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, वो सारे लाजमी दे कर जाइएगा। अच्छा, अब मज़मून आ जाता है। तो मज़मून 300 से 400 अल्फाज पर मुश्तमिल आपने इंतहाई बेहतरीन अंदाज के साथ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इत्ताद मज़मून दिया हुआ है, तो इत्ताद को बेहतरीन तरीके के साथ, इसमें जो अगर शेर आपको आते हैं तो वो भी इसमें इस्तेमाल करें। कोई अगर आयत आती है इस बारे में तो वो भी इस्तेमाल करें। ठीक है, ये देखिए मैंने इतने बेहतरीन अंदाज के साथ लिखा हुआ है। तो इसी तरह आपने हर हालत में लिखना है और जितना बेहतरीन हो सके इसे इतना बेहतरीन अंदाज के साथ लिखिएगा। और 2 से 3 पेज का कम से कम इसे ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये लाजमी देख के जाइएगा। और मैंने इस पे एक बेहतरीन अंदाज के साथ बनाई है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारा मैंने पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। उसके साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस पेज को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो आपको मिलती रहें और आप भी इसके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको अच्छी तैयारी के लिए इससे बेहतरीन चैनल और कोई नहीं मिल सकता। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। एक बार फिर से कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।